प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में देख लिया था। क्लीमेंसन रिडक्शन में भी क्या था, CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में परिवर्तित किया गया था। उसी कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसमें भी क्या होता है, जो कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है उसको हम CH2 में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और उसमें जो रिएजेंट काम में आता है वो आता है हाइड्रोजन, और साथ में लिया जाता है KOH या सोडियम इथोक्साइड NaOET। देखिए इस अभिक्रिया में किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, उसको आज हम समझते हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल हम लेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं रिएक्शन कि इसमें रिएक्शन कैसे होती है और क्या इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले हमने लिया कार्बोनाइल कंपाउंड और उसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ में, और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। आपको ने पढ़ा होगा जीन से जोन बनता है पिछली क्लास में, तो हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बन गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके बाद में क्या होता है, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, KOH लेते हैं या फिर सोडियम इथोक्साइड लेते हैं, और इससे बन जाती है हमारी एल्केन, और साथ में बनता है नाइट्रोजन। तो ये एक संपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, यदि इस अभिक्रिया में हम NaOET की जगह पे अगर इथिलीन ग्लाइकोल ले लें, NaOET को यदि इथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में हम काम में लें, जैसे CH2 OH या आपका इथिलीन ग्लाइकोल और साथ में NaOET, तो ये वाली जो अभिक्रिया है हमारी वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, अब ये इसका क्या है, मॉडिफिकेशन कहलाएगी, और इसको हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे हम इसको होएंग-मिलनॉन मॉडिफिकेशन। होएंग-मिलनॉन मॉडिफिकेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है, ये हमें याद रखना है कि यदि सोडियम इथोक्साइड के साथ में इथिलीन ग्लाइकोल या ट्राई इथिलीन ग्लाइकोल भी ले सकते हैं, अगर उसको काम में लिया जाए तो हम उसे बोल देते हैं होएंग-मिलनॉन मॉडिफिकेशन। अब जो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म, वो किस तरीके से होती है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने लिया कार्बोनाइल कंपाउंड और इसकी हमने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हाइड्रोजन बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, अब क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में हमने KOH या NaOET बेस हमने लिया है, तो बेस से क्या होगा, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो NH2 के अंदर जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, देखिए ये मैंने हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा दी, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा, NH, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, ठीक है। H+ की फॉर्म में निकल गया, माइनस यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट करेगा, वो एक ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, देखिए ये हो गया इसको थोड़ा सा ये लीजिए, यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ये N डबल बॉन्ड N
H, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर की रिएक्शन हम करवाएंगे, तो ये बन जाएगा CN डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और H यहाँ पे जुड़ जाएगा और आपका जो OH माइनस है वो वापस फ्री हो जाएगा, मतलब H प्लस OH माइनस, तो ये H प्लस तो कहाँ अटैक कर देगा इस कार्बन पे और OH माइनस फ्री हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब फिर क्या होगा, बेस रिएक्शन करेगा OH माइनस, ठीक है। और फिर ये एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सेम तरीके से अब रिएक्शन फिर से रिपीट होगी, N डबल बॉन्ड N और ये यहाँ पे माइनस, और अब फिर से वही रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो देखिए क्या स्थिति हुई है, इस स्टेप को देखना, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और साथ में क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब नाइट्रोजन फ्री हो गई, जैसा कि हमने पहले लिखा था यहाँ पे, ये रहा। इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे बनती है आपने देख लिया। अब ये बन गया CH माइनस कार्बेनाइन बन गया यहाँ पे, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, जिस पे वापस वही वाटर की रिएक्शन और ये हाइड्रोजन को सप्लाई कर देगा और बन जाएगा एल्केन। और OH माइनस हमारा वापस, क्योंकि ये तो कैटालिस्ट है एक तरीके से जो हमें मिल रहा है वापस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एल्केन बना लेते हैं। ये संपूर्ण इसकी क्रियाविधि है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और ये अधिक समझ में आएगा। एग्जाम्पल, जैसे एक इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। सिंपल आएगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे वो रिएजेंट लिख के देगा, बट मैंने यहाँ पे वोल्फ-किस्नर रिडक्शन ही लिख दिया है सीधा। तो इसमें बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देखिए ये जो CO है ये तो CH2 में कन्वर्ट हो ही गया, जो किसके द्वारा होता है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेट ये अनसैचुरेटेड एल्किन भी बन रही है। मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंसिटिव ग्रुप है। ये सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, जैसे एक आपका OTS भी होता है, टोसाइल जो ग्रुप आता है वो, ये इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं ये सेंसिटिव ग्रुप होते हैं जो बेस की प्रेजेंस में इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड एल्कीन बनती है। तो इसका अगर हम नामकरण करेंगे तो किधर से भी कर सकते हैं, 1 इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 इधर से करेंगे तो 3 पे, इधर से करेंगे तो 2 पे, तो ये बन जाएगी 2 3 सॉरी ये बन जाएगी हमारी 2 पेंटीन। 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड या 2 3 अनसैचुरेटेड एल्कीन। एल्कीन ध्यान रखना, इसमें एल्केन नहीं बन रही, एल्कीन बन रही है। जबकि वोल्फ-किस्नर रिडक्शन करता क्या है, एल्केन बनाता है। लेकिन CO तो एल्केन में ही हो रहा है, देखो यहाँ पे CH2, बट ये इस ब्रोमीन की वजह से क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं और हम देख लेते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की। पहली वही फिनोलिक और एसिडिक अनअफेक्टेड
इन पे कोई रिएक्शन नहीं करता। और एक इसमें जो यील्ड प्राप्त होती है वो क्लेमेंसन रिडक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इसमें हम लिख देंगे क्लेमेंसन अपचयन से अधिक लब्धि प्राप्त होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है वो है ये कि जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप जो हमने देखे थे ये HCH और CH3 CHO इस टाइप वाले, इन पर भी यह अभिक्रिया फेल नहीं होती। इसका मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन से अच्छा रिडक्शन कौन सा माना जाता है? वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। और उच्च जो अणुभार वाले यौगिक हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक, उन पर भी ये इजीली वर्क करती है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन अभिक्रिया। तो क्लेमेंसन रिडक्शन से अच्छा रिडक्शन माना जाता है किसको? वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन को। ये की पॉइंट है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन के। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ खुद करने के लिए, आप खुद प्रयास करना कि इसमें क्या बनेगा। बहुत वेरियस एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा हुआ है, RPSC के एग्ज़ामों में भी आया हुआ है। इसमें क्या बनता है हिंट मैं आपको दे देता हूँ। कार्बोकेटायन का पुनर्विन्यास, ठीक है। ये आपको देखते हुए इसमें प्रोडक्ट बनाना है, प्रयास करना क्या होगा और इसकी मैकेनिज़्म स्वयं लिखने का प्रयास करना, तब लगेगा कि हाँ आपको क्लेमेंसन रिडक्शन समझ में आ गया। अगली क्लास में हम कोई नई नेम रिएक्शन लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।